नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बोर्ड स्टडी में। हमारा आरबी त्रिपाठी की जो एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज है हमारी 1B, ठीक है। और 3 सवाल हमने कर लिए थे, ये होने वाला 14 सवाल। पार्ट का मुझे पता नहीं, मैं पार्ट डाल दूंगा जो भी पार्ट होने वाला होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। बहुत सुंदर सा सवाल पूछा है, ठीक है। क्या बताना है हमें कि एक गिवन सेट है R, जो किसका सेट है, रियल नंबर का। अच्छा, रियल नंबर का सेट होने का मतलब है कि इसमें कोई से भी नंबर आ सकते हैं, इमेजनरी नंबर को छोड़ के। कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, ठीक है, √2 आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसमें बिलोंग कर सकते हैं। फिर हमें इस पर एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है। अच्छा, दोनों ये भी R से डिफाइन हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, और उनने रिलेशन भी R से डिफाइन कर दिया। तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने रिलेशन को R डेज कर दिया, इससे घबराना मत, ठीक है। R डेज हमें दिया हो कि आप रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर तब ला सकते हो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जब A जो है या तो बराबर हो B क्यूब के, ठीक है, मतलब A जो है वो इस B का मैं क्यूब करूँ उसके बराबर हो, या फिर इस B क्यूब से छोटा हो, तभी आप A भी ला सकते हो। अब सवाल में उनका कहना है कि इसमें आप प्रूफ करो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है, ना तो ये सममित है, ना ही स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। तो देखते हैं, करते हैं प्रूफ। बहुत सुंदर सा सवाल है। सबसे पहले हम इसे बताते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, स्वतुल्य संबंध जिसे हिंदी में बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एनी A बिलोंग्स टू R, हमने इस सेट R में से कोई सा एक एलिमेंट A ले लिया है, दैट इम्प्लाइज, अगर ऐसा हमने लिया है तो क्या होना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, A बिलोंग्स टू R डेज होना चाहिए। मतलब A कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, डेज में। तो हम चेक करते हैं क्या ये वाली कंडीशन यहाँ सोल्व हो रही है क्या। तो देखो, A इज़ ग्रेटर एंड इक्वल R, A इज़ लेस एंड इक्वल R A क्यूब। देखो यहाँ A भी था, यहाँ A है, इसलिए यहाँ A है ही सही, और B की जगह भी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद के साथ खुद का ही रिलेशन देखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समझना कि इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी पास हो रही होगी तो रिलेशन में हम मान लेंगे या तो बराबर हो या फिर छोटा हो। तो देखो, बराबर की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि सीधी बात है A का क्यूब बड़ा ही होगा। हाँ, 1 और 0 रख देंगे, इस कंडीशन बराबर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्या लेकर चलेंगे, इसमें ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं कि भाई हम ग्रेटर मान रहे हैं, क्योंकि A की वैल्यू कुछ और भी तो हो सकती है। 2 होगी तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो नॉर्मल देखने में तो ऐसा लगता है अपने को, हाँ कंडीशन सही है भाई, किसी भी चीज़ का क्यूब उसके जो एक बिना क्यूब वाली संख्या होगी उससे छोटा ही होगा, है ना। लेकिन ये रियल नंबर के एस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा। मान लो हमने A की वैल्यू ले ली 1/2, ये भी तो रियल नंबर है, तो क्या 1/2 छोटा होगा 1/2 के क्यूब से? कतई नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1/2 है, ये लेज़र 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। ये तो उल्टा हो गया भाई, 1/8 तो छोटा होना चाहिए 1/2 से, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर बता रहा, मतलब यहाँ ये रिलेशन फेल हो रहा। इसका मतलब हम बोल देंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि A जो है वो A क्यूब से हमेशा ही ग्रेटर, A क्यूब से हमेशा ही छोटा रहे या बराबर। इस एग्जांपल से हमने बात भी समझा दी। तो यहाँ लिख देंगे R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस करके लिख देना, अतः हेंस R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः R स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया, अपन एग्जांपल के तौर पे लिख दो सच दैट 1/2 हमने लिया है एक रियल नंबर, 1/2 के लिए फेल हो रहा है। ये देखो 1/2 छोटा है, समझने की कोशिश करो, 1/2 छोटा थोड़ी ना होता है 1/8 से, 1/2 तो बड़ा होता है 1/8 से। भाई 1 का 8वां हिस्सा बड़ा होगा या 1 के 2 हिस्से बड़े होंगे? इस पेन के अगर मैं 2 हिस्से करूँ तो वो बड़े रहेंगे इस पेन के 8 हिस्से करने पर उन हिस्सों से, सीधी बात है। तो यहाँ रिलेशन हमारा फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग दिस कंडीशन A डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं बिलोंग करे, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा हमें बताना एक सिमेट्रिक भी नहीं है, तो बता देते सिमेट्रिक बताना, तो ना बताना तो बहुत आसान है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2 हमें एलिमेंट चाहिए। तो फॉर एनी A B कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट R में से, इफ़ A B बिलोंग्स टू R, रिलेशन R डेज है ना, दैट इम्प्लाइज, आगे लिख देता हूँ, B A ऑल्सो बिलोंग्स टू R डेज। तो क्या ऐसा है क्या
तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा, चलो पहले हम रिलेशन के हिसाब से बता देते हैं। ए बी कब बिलोंग करेगा, तो जब ए लेस एंड इक्वल आर वाला छोड़ दो वाली, क्योंकि एक नंबर जो रहेगा वो बी से छोटा ही रहेगा। ए और बी कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो हम यहाँ जो लेस एंड इक्वल आर वाला साइन हटा दो, है ना भाई। कोई ए और बी अगर दो नंबर ले रहे हैं हम, तो ए और बी इक्वल थोड़ी ना होंगे, तभी तो अलग अलग हैं वो। अगर इक्वल होते तो दोनों ही ए या दोनों ही बी भी होते ना, है ना। इसलिए हम केवल एक साइन ले लेते हैं, ये समझने में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, वो कन्फ्यूजन नहीं रहता, बराबर भी देखना है। तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ए इज़ लेस आर बी क्यू, हो सकता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि भाई बी इज़ लेस आर ए क्यूब। अगर ऐसा है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ए जो है वो बी के क्यूब से छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी ए के क्यूब से छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर डेज। सर क्या बोल रहा हूँ, हो तो सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो सच दैट अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम दो एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर के, 1 और 3। 1 and 3 बिलोंग्स टू हमारे रियल नंबर है 1 और 3। ए की जगह 1 ले रहे हैं और बी की जगह 3 ले रहे हैं। तो देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, 1 इज़ लेस आर 3, बी की जगह 3 आ गया, 3 का क्यूब, तो सही है। एक हमेशा छोटा होता है 3 का क्यूब मतलब 27 से। बट इसका अपोजिट सच है क्या, ट्रू है क्या। तो देखो अब ये वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं ना, अभी से ऐसे काटो मत। बी की जगह 3 लिख दिया, ग्रेटर होना चाहिए ए के क्यूब से, तो 1 का क्यूब, तो भाई साहब 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो 3 इज़ लेस आर 1। ऐसा होता है क्या कभी, कभी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर डेज। भाई किसी ए बी बिलोंग्स टू आर डेज के लिए बी ए बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर डेज में। इट मीन्स हेंस कंडीशन ही फेल हो रही, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, अतः आर सममित नहीं है। बात आई ना समझ। आप थोड़ा बहुत अगर भूल भी गए हो तो पहले जाके इसकी पहले वाले वीडियो देख लो, 2 वीडियो ही डली हुई है केवल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़, है ना, वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आखिरी में हमें क्या बताना है, इसे ट्रांजिटिव भी नहीं बताना, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो फटाफट। ठीक है, मैं इधर बताता हूँ कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। भाई कोई 3 रियल नंबर है जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर डेज, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करे, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर डेज, अगर बी सी भी आर में, बी और सी भी आर डेज में बिलोंग करे, तो दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर डेज। तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा होगा क्या, तो नहीं होगा भाई साहब। क्यों नहीं होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते। फॉर एग्जाम्पल सच दैट, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है एक्चुअल में, क्योंकि इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मिनट। थ्री 3/2 6/5। थोड़े अजीबोगरीब नंबर लेने पड़ेंगे इसे गलत बताने के लिए हमें। यहाँ एक तो लेंगे हम 3/2, एक लेंगे 3 और एक लेंगे 6/5। ठीक है, तीनों रियल नंबर है, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन, भाई 3 3/2 कब बिलोंग करेगा रिलेशन में, आर डेज में, जब जो 3 है वो छोटा हो 3/2 के क्यूब से। तो देखते हैं छोटा है कि नहीं। 3 ऐसा का ऐसा ही, 3/2 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 4। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 4। अब यहाँ देखो, जो 27 को अगर अपन 4 से काटे तो 4 तिया 12, 4 चुकू 16,
हाँ मतलब बड़ा ही है तो 4 से काफ़ी बड़ा है। नहीं सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ना, वही तो कन्फ्यूजन था। तो देखो 8 तिया 24 होता है, मतलब ये 3 से बड़ी संख्या ये वाली, मतलब ये रिलेशन परफेक्ट है, मतलब 3 3/2 बिलोंग करेगा आर डेज में, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी की वैल्यू। तो क्या भाई साहब 3/2 और 6/5 बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन में। तो इसके लिए पहले चेक करते हैं हम रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। चेक करना पड़ेगा कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं। अगर कंडीशन फॉलो नहीं होगी मतलब ये रिलेशन में ऑर्डर पेयर बिलोंग ही नहीं करेगा। कंडीशन में 3/2 ऐसा कैसे ही छोटा होना चाहिए 6/5 के क्यूब से। तो देखो 3/2 का मतलब क्या, 1.5, 1 और आधा। ये बात आप यहाँ ध्यान रख के चलना, लिख नहीं रहा हूँ पर आपको दिखना वो 1/1.5 चाहिए, ठीक है। लेज़र 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125। तो देखो 125 को जब आप 216 से डिवाइड कराओगे तो 1.5 से बड़ा ही आएगा। देख लेते हैं एक बार अपन करके, 216 और 125, एक बार गया 125, तो यहाँ से 1, 11 में से 2 गए तो 9, ये कट, एक हमने यहाँ पॉइंट ले लिया। तो देखो 125 का आप गुणा करो तो 5 बार में तो 625, मतलब ये कुल मिला के देखो 5 बार में 625 से भी आगे जा रहा है तो 1.7 के आसपास है इसकी वैल्यू। तो 1.7 बड़ा होगा 1.5 से, मतलब कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने ए बी और बी सी वाला एक ऑर्डर पेयर यहाँ खोज लिया है। अगर खोज लिया तो अब हम देखते हैं, यहाँ से ए ले लेते हैं और यहाँ से सी ले लेते हैं। तो क्या ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा क्या 3/6/5। ये देखो वही कर रहे हैं, यहाँ ए बी है तो ये ए बी है, ये बी सी है तो ये बी सी है। क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है तो बी ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो ए की जगह तो 3 है और सी की जगह क्या 6/5। तो हम ये देखेंगे क्या ये हमारी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या। तो 3 छोटा होना चाहिए 6/5 के क्यूब से, तो नहीं है भाई, 3 तो काफ़ी बड़ा है। 6/5 को अभी हमने कितना निकाला था 1.7 के आसपास आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 3 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो 3 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। यहाँ हमारी कंडीशन फेल हो रही है, और अगर कंडीशन फेल हो रही है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर डेज। तो जब किसी ए बी बी सी के लिए ए सी आर डेज में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत बढ़िया, तो लिख देंगे हेंस आर डेज इज नॉट ट्रांजिटिव। अतः आर डेज संक्रामक संबंध नहीं है। ये इसमें करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला सवाल मैं लिखता हूँ। अगला सवाल बहुत छोटा सा हमसे पूछा गया है कि ऐसा उनने लैंग्वेज में दे रखा है, ऐसा रिलेशन वगैरह दे रखा, समझने वाली चीज़। उनने बोला है कि भाई नेचुरल नंबर के जो सेट है उसमें आपको बताना है कि जब हम लेस देन वाली कंडीशन लगाएंगे, है ना, इज लेस देन, तो वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब जब हम छोटा है वाला संबंध लगाएंगे तो संक्रामक होना चाहिए। क्या मतलब है, तो कुल मिला के उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, तो 1 से चालू होते हैं नेचुरल नंबर, 2 3 और डेज अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये सेट है हमारे पास, और इस पर हमें क्या उन्होंने बोल के बता दिया कि रिलेशन छोटा हो। छोटा होने का मतलब कि ए भी आप ऑर्डर पेयर लोगे रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, ए इज लेस आर बी होना चाहिए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट एन, जहाँ से ए भी किसके एलिमेंट होंगे, इस सेट ए के होंगे। और पीछे लिख सकते हो आप सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एन, इतना और ठीक है। तो बता देते हैं यहाँ केवल हमें किसके लिए बताना है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बताना है, केवल संक्रामक संबंध, ऐसा उन्होंने लिख के दिया फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये होना चाहिए फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, हमारा जो एन है, दैट इम्प्लाइज इफ़, या फिर डायरेक्ट करना, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या भाई, क्या अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा है क्या, तो है, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सच दैट, अगर मान लो हमने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट एन, नेचुरल नंबर ही है तीनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू। तो 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर,
मतलब सॉरी रियल नंबर नहीं, रिलेशन कब बिलोंग कर रहा है, जब 1, ये क्या कंडीशन है, ए इज़ लेस आर बी, तो 1 इज़ लेस आर 2, स्वाभाविक है एक छोटा है 2 से या 2 बड़ा है 1 से, मतलब ये कंडीशन हमारी सही है। दूसरा क्या ले रहे हैं हम, दूसरा ले रहे हैं हम 2 3, है ना, बी सी के रूप में 2 3 ले रहा है। 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल होगा क्योंकि 2 इज़ लेस आर 3, 2 छोटा है 3 से, तो दैट इम्प्लाइज ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी, तो 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो होगा भाई रिलेशन में बिलोंग, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 इज़ लेस आर 3, 1 छोटा है 3 से। एक नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा होगा ही होगा, तो मतलब हमारी कंडीशन सही है, नीचे लिख देंगे हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बस इतना ही हमें इसमें बताना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं अगला सवाल करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, छठा सवाल उनने कुछ ऐसा ही मिलता जुलता दिया हुआ। इस बार उन्होंने सेट ऑफ रियल नंबर ना देकर हमें क्या दे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना देकर क्या दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स दे दिया। छठा नंबर का क्वेश्चन है और वही लेस आर वाली कंडीशन हमसे बोल रहा है, तो ए भी बिलोंग्स टू करेंगे रियल नंबर आर, रियल नंबर के सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो इस रिलेशन को हम आर डेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि दोनों में अंतर रहे। अब यहाँ हमसे ये बोल रहा है आप इसका बताओ कि ये समतुल्य नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहाँ सिमेट्रिक की जगह उन्होंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित मतलब जो सम्मित ना हो, ठीक है, और इसे प्री सिमेट्रिक ऐसा कुछ बोला होगा इंग्लिश में। बाकी कुल मिला के बोल रहा है कि आप इसे रिप्रेजेंट करो कि भैया ना तो ये समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, केवल ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन फॉलो हो रही क्या। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा है क्या, तो नहीं है भाई साहब। क्यों, ए कभी ए से छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ए से छोटा हो ही नहीं सकता, ए तो ए के बराबर ही रहेगा ना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए अगर रख रहा हूँ तो ए से छोटा कैसे होगा, यहाँ बराबर वाली कंडीशन होती तो फिर ये बिलोंग कर जाता। तो मतलब पहली बात तो ये आ गई कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर समतुल्य तो नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं बताना हमें इसे कि सिमेट्रिक भी नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन तो नॉर्मल आपको देखने में पता लग जाएगा। इफ़ फॉर एनी, दो यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू, हमारा सेट है आर, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ए बी कब बिलोंग करेगा आर में, जब ए इज़ लेस देन बी, दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या ऐसा वैसा होगा, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि ए छोटा हो बी से और यहीं हमने बोल दिया बी छोटा हो ए से, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो या तो ए छोटा रहेगा क्योंकि हमने ए बी पहले से लिया, इसका मतलब ये है कि ए छोटा है बी से, लेकिन बी कभी ए से छोटा होगा नहीं, इस वजह से बी ए बिलोंग ही नहीं करेगा आर में। तो नीचे क्या लिख दोगे भाई, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, अतः आर सममित भी नहीं है। ट्रांजिटिव और बता देते हैं इसे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड नंबर का ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं हम। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अभी हमने देखा था, जैसे नेचुरल नंबर वाला सिस्टम होगा इसमें वही हो जाएगा भाई कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज। अच्छा, जहाँ भी हमने रिलेशन के रूप में लिया वहाँ आप आर डेज लगा लेना। यहाँ तो हमने सेट लिया है, यहाँ हमने ये रिलेशन लिया है, इसलिए ये आर डेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ए बी सी अगर सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एनी लिखो, इफ़ यहाँ नहीं आएगा, एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है इसमें। फॉर एनी और यहाँ आ जाएगा इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हम बोल रहे हैं,
ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा है, कहीं से लाए नहीं। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ए छोटा है बी से और यहाँ बी छोटा है सी से। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी तो पॉसिबल है कि भाई ए छोटा हो सी से। अगर ए छोटा है सी, देखो ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो सिंपल सी बात है ए छोटा होगा सी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन आर डेज में। अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स या हेंस आर इज ट्रांजिटिव, अतः आर संक्रामक है। यह हमें बताना था, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं बताना था तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं बताना था, नहीं है, ट्रांजिटिव बताना था, संक्रामक है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है मैंने, ऐसे टेबल के रूप में लिखा है समझाने के लिए। उसमें हमसे एग्जाम्पल पूछा, अब उन्हें बता दिया कि इस तरह का रिलेशन है, इसका आप एग्जाम्पल दो। जैसे पहले में उनने बोला है, ये लिखा हुआ आपकी बुक में, मैंने यहाँ उसे इस तरीके से बता दिया टेबल कि पहला एग्जाम्पल हमें देना है कि जो वो समतुल्य तो हो हमारा जो संबंध जो हम रिलेशन देने वाले, लेकिन ना सममित हो, ना ट्रांजिटिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव हो, केवल रिफ्लेक्सिव। तो इसका हम एग्जाम्पल यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। किसके लिए एग्जाम्पल? यहाँ सबके लिए सेट एक ही लेंगे हम, लेट अ सेट ए, और इस सेट में हम केवल 3 एलिमेंट रखेंगे, 1 2 3, 3 एलिमेंट का सेट है। इस सेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिलेशन देखेंगे, मतलब जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो रिलेशन अगर हम देखें तो क्या बताना है हमें कि भाई समतुल्य तो हो। तो देखो समतुल्य की कंडीशन क्या है कि सारे जितने एलिमेंट हो उनके इक्वल वाला ऑर्डर पेयर यहाँ हो, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 2 3 होना, 2 3 नहीं 3 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि सममित नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं। तो बच्चों अब मन में आ रहा होगा सर यहीं तक तो छोड़ सकते हैं, आगे बताते ही नहीं बच्चों, अगर इसे यहीं तक छोड़ोगे तो ये सममित भी है अपने आप में, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो हमें उन्हें गलत बताना है कि सिमेट्रिक भी ना हो, ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक ना हो इसलिए हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, मान लो 1 2 और ले लिया हमने। अब 1 2 अगर हमने ले लिया तो इस 1 2 का उल्टा मत लो 2 1, तो सिमेट्रिक तो नहीं रहेगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव फिर भी है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 1 का 1 2 के साथ ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो इसका ए सी यहीं उपलब्ध है। देखो 1 1 और 1 2 का ए सी क्या हो जाएगा? 1 2 खुद ही है। तो इसको गलत करने के लिए अपन क्या करो, यहाँ पर एक और ले लो 2 3। अब 2 3 से देखो ये हो गया कि किसी भी एलिमेंट के साथ देखो ये 2 2 है, 2 3 का, फिर 2 3 अवेलेबल हो जाएगा यहाँ, तो है ना। तो 2 3 ना लेकर आप ऐसा करो, यहाँ 3 2 ले लो, 3 2 भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ। तो अपन क्या ले सकते हैं इसकी जगह? 1 2 का उल्टा अगर 2 1 लिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लेते हैं तो सही 2 3 और लेते हैं हम, है ना। तो 2 3 का 2 3 मिल जाएगा यहाँ, है ना। तो 2 3 का अपन ऐसा करते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पर कोई सा ऑर्डर पेयर जो इनसे मैच ना खाए। तो अपन लेते हैं 1 3, 1 3 का भी 1 3 हो जाएगा यहाँ। 1 3 के साथ अगर मैं ले लूँ यहाँ 3 1 भी नहीं ले सकते, 3 3 है ही सही। ये ऑर्डर पेयर क्यों नहीं बन पा रहा है? 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा। तो 2 3 का अपन इससे बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तो 2 3 अवेलेबल है यहाँ। अगर 1 3 में लूँ तो 1 3 इसके साथ मिलके 1 3 खुद हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा लेते हैं 2 1, 2 1 का इसके साथ लूँगा तो 2 1 खुद हो गया वो। 3 2 भी लूँगा तो 3 2 वो खुद हो जाएगा। अरे इनके साथ तो सब लफड़ा हो रहा है। 3 1 का अगर लेते हैं तो 3 1 वो खुद हो जाएगा। 3 1 अगर मैं लूँ तो 3 1 इसका उल्टा हो रहा है।
3 1 अगर अपन यहाँ ले तो 3 1 फिर ये आ रहा है। इसे अपन कैसे बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा और बाकी सब हो जाएगा, इसे कैसे पॉसिबल है? चलो इस पहले वाले का एग्जांपल मैं देखूंगा कहीं से, है ना, सेट कर दूंगा इसको, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। अभी बी वाला एग्जांपल हम देखते हैं। बी में हमें क्या बताना, मुझे ऐसा लगता है ये इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई सा रिलेशन के समतुल्य हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, क्योंकि अपन सब तो करके देख रहे हैं, ठीक है ना। और मैं देख के बता दूंगा, है नहीं, अगली एक्सरसाइज में बता दूंगा। इसमें हमें क्या बताना, सेकंड वाले बी वाले में, कि भाई रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो, केवल क्या हो, संक्रामक हो। तो देखो इसी के थ्रू मैं बता देता हूँ, ये वाला गलत है, अभी आप इस पर ध्यान मत देना। क्या बताना है हमें, केवल संक्रामक बताना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव बताने के लिए आप ऐसा करो, एक ऑर्डर पेयर तो ले लो 1 2 ले लो, ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर ले लो 2 3, और 1 2 2 3 से बना हुआ एक ऑर्डर पेयर ले लो 1 3। तो ये देखो, ना तो ये समतुल्य है, ना ही संक्रामक है, सॉरी ना ही सम्मित है ना, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। 1 2 2 3 है तो 1 3 इसका उपलब्ध है। तो ये हमारा एक शानदार सा एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा, भाई सिमेट्रिक ना हो, केवल क्या हो, समतुल्य हो और संक्रामक हो। तो ये तो हम बता सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया था ना ये, तो ये आप इसका ही एग्जाम्पल मान लो, ये सी वाले का एग्जाम्पल मान लो आप, ये सी का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 मतलब समतुल्य हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया 2 1, 2 1 के साथ एक हम ले लेते हैं 2 3। तो देखो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, 2 1 ही ले लो, काफ़ी। यहाँ जो उपलब्ध है 1 1 और 2 2 और 2 1 के साथ, तो 2 1 यहाँ ये खुद है ही सही। बस ये इतना सा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। सी वाले का चेक कर लेते हैं। देखो समतुल्य तो है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है ना, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 2 1 है, 2 1 का 1 2 भी होना चाहिए था यहाँ, लेकिन 1 2 है ही नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है, किसी भी एलिमेंट के 2 एलिमेंट के साथ देखो आप, ये देखो ये हो जाएगा आपका ए बी और ये हो जाएगा बी सी, है ना। तो ये खुद ही आपका किसका काम करेगा, ए सी का काम भी यही करेगा, मतलब हमारा ट्रांजिटिव तो है। तो सी का एग्जाम्पल हो जाएगा। डी वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं डी का। तो हमें क्या नहीं बताना है इसमें, ट्रांजिटिव नहीं बताना, समतुल्य तो होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो ले ही लो, ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई अगर रिफ्लेक्सिव बताना। अब हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव ना हो। तो ट्रांजिटिव ना होने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, ठीक है। एक मिनट, ये कौन सा नंबर का एग्जाम्पल है अपना, डी है ना, थर्ड 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 और 3 2। क्या क्या ले लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं 1 2, 1 2 का उल्टा लेना पड़ेगा 2 1, 2 1 के साथ हम ले लेते हैं 2 3, है ना, और 2 3 के साथ आखिरी ले लेते हैं 3 2। ये याद रखना आप थोड़े से, वैसे एग्ज़ाम में आ नहीं रहे हैं, केवल अब क्या है पर समझाना तो पड़ता है। तो देखो अभी से हम चेक करते हैं भाई ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं डी के अनुसार। तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3। दूसरा सिमेट्रिक है कि नहीं, तो चेक कर लो। देखो 1 2 और 2 1 है, तो इनका 1 1 है अवेलेबल है, 2 3 और 3 2 है, तो इसका 2 2 अवेलेबल है। अब हमें देखना है ये संक्रामक तो नहीं, ट्रांजिटिव गलत बताना हमें इसे। तो ट्रांजिटिव के लिए आप कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर ले लो, 2 1 और 2 3 वाला लेंगे। चलो ये ले लो 2 3 और 3 2 के हिसाब से, तो वो है 2 1 का आप ले लो 1 2 के साथ, तो भी है 3 2 का आप 3 3 के साथ ले लो, तो 3 2 खुद है। ये इसमें प्रॉब्लम आई रही ट्रांजिटिव वाले में, फिर भी आप ये एग्जांपल लिख देना, कोई दिक्कत। अब ऐसा एक हमें लेना है जो तीनों ना हो, तो ई वाला, बहुत बेकार सवाल लगते हैं, उलझ जाते हैं जब ढंग के। ई वाला अपन क्या ले सकते हैं, तो ई वाला देखो आप ले लो, एक तो 1 1 ले लो, है ना, फिर उसके बाद में आप ले लो 2 3 ले लो, बस
अब ये जो है ना तो संक्रामक है, ना सोतुल्य है, और ना ही ट्रांजिटिव है, मतलब कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए भी 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 1 तो है, ठीक है, 2 3 भी है, लेकिन इन दोनों में ए भी है, बी सी तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये संक्रामक भी नहीं होगा। बस ये पांचों एग्जाम्पल होगा। बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा इस सवाल, ठीक है। चलो देख लो, फिर भी अगला सवाल करते हैं अपन तो, ठीक है बच्चों। 8वां सवाल है, बढ़िया सवाल है, समझ में आएगा। यहाँ हमें एक सेट दिया हुआ है एल। ये कैसा सेट है, कैसा समुच्चय, जो बहुत सारी लाइनों का है, मतलब कहीं ग्राफ पर ये लाइनें पड़ी हुई हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनें, तो इन लाइनों का सेट कौन है, ये एल है। और रिलेशन में L1 L2 दो लाइन है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, सेट एल में से। और L1 L2 को हम कब साथ रख सकते हैं, जब L1 परपेंडिकुलर हो L2 पर, मतलब L1 L2 कैसे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। ये अगर L1 है, ये L2 है, तो हम बोल सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2। तो इस तरीके से होना चाहिए, तो हम इन्हें रिलेशन में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, केवल ये सिमेट्रिक है, मतलब ना ये सोतुल्य है, ना ही ये संक्रामक है, ये केवल सममित है। तो बहुत सरल सी बात है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो फॉर एनी L1 एक हमने लाइन ले ली है जो बिलोंग कर रही है सेट L से, दैट इम्प्लाइज L1 डेज L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई L1 एक लाइन है तो L1 रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए, पर नहीं करेगी। क्यों भाई, कोई L1 जो है वो खुद पर कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, खुद के पैरेलल जरूर हो सकती है ना भाई। एक खुद ये जैसे ये अब L1 लाइन है तो ये खुद के ऊपर लंब कहाँ से होगी, ये तो ऐसे ही पड़ी हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि एक जो लाइन है वो खुद के ऊपर लंब या परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, इसका मतलब L1 बिलोंग ही नहीं करेगा R में। तो लिख देंगे हम यहाँ के एनी लाइन L1 कैन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। भाई कोई सी भी लाइन जो है वो खुद के ऊपर कभी परपेंडिकुलर होगी नहीं। सो दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक है, समझ में आने लग गया होगा आपको। सिमेट्रिक रिलेशन में दो लाइन ले लेनी है हमें। फॉर एनी L1 डेज L2 बिलोंग्स टू सेट L, इफ L1 बिलोंग्स टू L2, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, that implies L1 also belongs to R। भाई इसका अपोजिट भी बिलोंग करेगा, तो सीधी सी बात है। क्यों करेगा ऐसा, बिकॉज ऑफ इफ L1 is perpendicular L2, that implies L2 also perpendicular L1। यहाँ से समझो, L1 लाइन जो है वो L2 पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि L2 परपेंडिकुलर होगी L1 पर, किधर ही बोल दो, दोनों एक ही बात है ना, परस्पर परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर। तो इसका मतलब यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, बिकॉज एनी वन लाइन इज परपेंडिकुलर on any other one, then other one line also perpendicular to one। ठीक है, कि अगर कोई सी लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये भी पॉसिबल है कि जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दैट R इज सिमेट्रिक, अतः R सिमेट्रिक है। ठीक है,
है ना। आखिरी में हमें क्या बताना है, तो ट्रांजिटिव भी गलत शो करना है, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन को भी हमें यहाँ रॉन्ग प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर एनी, अभी हम 3 लाइन ले लेते हैं, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L इफ L1 बिलोंग्स टू L2 L1, L2 बिलोंग्स टू L रिलेशन एंड L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज L1, L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो जरूरी थोड़ी ना है, क्या बोल रहा हम, L1 इज परपेंडिकुलर L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर L3, तो दिस इज नॉट मीन L1 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 जो परपेंडिकुलर है वो L3 पर है, समझना, ये L1 है, L1 L2 लाइन पर परपेंडिकुलर है और L2 लाइन पर ये L3 लाइन परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 तो पैरेलल होगा, है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ये तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल वाला साइन हो जाएगा, जो कि हमारे रिलेशन को रोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन आप इंग्लिश में लिख देना कि अगर एक लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 इज परपेंडिकुलर L3, दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3 नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें बताना था, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, केवल सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि एक फैमिली है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के ग्रुप में से एक उनने रिलेशन निकाला है कि आप रिलेशन में 2 बच्चों को A B को साथ में रखोगे, लेकिन कब रखोगे, जब A इज़ ब्रदर ऑफ B, A किसका भाई हो, B का भाई हो, तो ही रखोगे, है ना। अब यहाँ ये डिफाइन नहीं कि B कौन है, B लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, लेकिन A का कन्फर्म है कि A इज़ ब्रदर ऑफ B, मतलब A तो लड़का होगा ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसे हमें बताना भाई कि ये क्या बताना है इसे, कि ये संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव तो है लेकिन सम्मित भी नहीं है और सोतुल्य भी नहीं है, ठीक है। याद रखना ये कंफर्म है, पहले वाला बॉय है लेकिन पीछे वाला ये कंफर्म नहीं है बॉय है या गर्ल, ठीक है। तो इससे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हल होने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या बताएंगे, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू, जो भी हमारा सेट है, इस सेट को अपन मान लेते हैं अ सेट ए, बोल दो इसे, सेट ए ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, ठीक है। चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता, ठीक है। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्योंकि अगर कोई एक वो लड़का है तो लड़के के साथ वही लड़का बिलोंग करना चाहिए, तो ये तो एक नॉनसेंस ही बात हो गई। कोई खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ मेरे फैमिली का, तो मैं मेरा ही भाई कैसे हो सकता हूँ, मैं ही हूँ ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रिलेशन फेल हो रहा है, बिकॉज नॉट एनी चाइल्ड ब्रदर ऑफ इटसेल्फ सो दैट, है ना। क्या लिखा हमने, क्योंकि कोई भी बच्चा स्वयं का भाई नहीं हो सकता, सो दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस हमने कहानी लिख दिया, आप हिंदी में लिख देना हिंदी वाले बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा में बताना है सिमेट्रिक, है ना। ये तो बहुत हास्यप्रद होने वाला मतलब मजाक सा लगे। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने 2 बच्चे उठा लिए यहाँ से, फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी कब बिलोंग करेगा, जब ए भाई है बी का,
दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये पॉसिबल है कि बी भी भाई हो ए का? मैंने यहाँ बताया कि बी का कंफर्म नहीं है लड़का, अगर लड़का हुआ तो भाई होगा ए का, लेकिन अगर लड़की हुई तो भाई थोड़ी ना, बहन होगी इसकी, भाई बी बहन हो जाएगी ए की। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब हम उस डेटा को ले ही नहीं सकते, तो जरूरी नहीं है कि बी ए बिलोंग करे आर में। तो हम लिख देंगे बिकॉज देयर it is not confirm that B is a boy or a girl, that's why R is not symmetric, क्योंकि यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि बी लड़का है या लड़की, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हाँ ये कंफर्म होता है कि बी भी लड़का है तो भाई ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होता है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हमें क्या देखना, ट्रांजिटिव देखना, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करेंगे, तो 3 बच्चे उठा लिए हमने, फॉर एनी ए बी, रो रहे हैं सारे बच्चे, उठा लाए अपन, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट रिलेशन आर। ए बी कब बिलोंग करेगा रिलेशन में, जब ए भाई हो बी का, एंड ये हम लेकर चल रहे हैं बी सी बिलोंग्स टू आर, और बी सी कब बिलोंग करेगा सेट में, जब बी भाई हो सी का। मतलब यहाँ ये कन्फर्म है कि ए भी लड़का है और बी भी लड़का है, तभी तो बी भाई हो रहा है सी का। दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, करेगा बिल्कुल, क्योंकि ए तो लड़का ही है ना, तो ए सी का भाई हो सकता है। यहाँ कंफर्म किसका नहीं है, सी का नहीं है। जिसका कंफर्म नहीं है वो आगे नहीं रहना चाहिए, तो आगे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये भी कंफर्म है ए सी का भाई होगा ही होगा, तो ये सही बात है। तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए इज द ब्रदर ऑफ बी and B is brother of C, that means A also brother of C, hence ऐसा है। हमने क्या लिख दिया कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो इसका मतलब ए सी का भी भाई होगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, अतः आर संक्रामक होगा। तो ये संबंध कैसा हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, बताना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी लेक्चर लेकर आऊँ, जो एग्ज़ाम होने वाले उससे पहले मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम।